गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिस मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बैंक निफ्टी डोंट जंप एंड बाय। तो यानी अगर गैप अप खुलती है तो बाय नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सेल करना है लेकिन बाय नहीं करना है। किसी अच्छे रेजिस्टेंस पे आएगी तो हम सेल ही करेंगे, लेकिन क्योंकि हायर लेवल पे है तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। और निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 तारीख यानी कल इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्या इम्पोर्टेंट लेवल होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि और एस्ट्रोलॉजी व्यू भी क्या कहते हैं मार्केट में और एस्ट्रो टाइम क्या होगा। क्योंकि 13 और 14 ये बल्कि जो है ना एक तो 16 ये जो है ना एक डिसाइडेड डे है, यानी यहाँ चेंज हो सकता है कुछ न कुछ। तो वो हम लेवल की बात करें तो हम बात करते हैं लेवल की कि देखिए आज भी आपको एटीएम कार्ड आपके हाथ में, आपका हमारा जो लेवल था डाउन का वो आप देख सकते हैं कि कौन सा लेवल था। हमने कल बोला था कि 18,411 से 388 और 327, तो ये दोनों के बीच में आया और ये देखिए दो कैंडल रेड बना के कितना जंप मारा। और यहाँ हमारा लेवल था 18,514। अगर यहाँ सेल करते 10 पॉइंट, ओनली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, 10 पॉइंट कितने होते हैं, इतना रिस्क लेके जरा सा, और यहाँ अगर पुट लेते तो 100 पॉइंट मिले। किसको कहते हैं, यहाँ से भी 100 पॉइंट और यहाँ से डबल सेंचुरी। तो इसका यही कहते हैं कि एटीएम कार्ड फिर आपके हाथ में। और बैंक निफ्टी का भी आपको याद हो तो हमने बैंक निफ्टी के भी लेवल क्या बोल रहे थे। और दूसरी बैंक निफ्टी देखिए, मैं क्यों कहता हूं डोंट जंप एंड बाय। आज भी देखिए गैप डाउन खुल के, हालांकि हमारे जो एचएनआई ट्रेडर है, जो मैंने अभी ग्रुप नया शुरू किया है, बड़ा ग्रुप है, उसमें हम पुट बाय करा के गए थे फ्राइडे को 20 लॉट है। उसमें हमें मार्केट ओपन होते ही 83,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा काम तो पूरे 2-3 दिन का एक दिन में ही हो गया, बाकी दिन तो हमारे 4 दिन बोनस के हैं। तो ये लेवल हमारा क्या था आप याद करिए और या फिर वीडियो सुनिए। हमारा लेवल था 43,360 और लो कितना किया 378। और हाई हमारा लेवल क्या था, हाई था 43,788 और हाई कितना किया 763। यानी यहाँ भी हाई और लो। और पूरे दिन जो है कमाल हो गया कि इस ऐसी रेंज में कौन काम कर सकता है। फिर भी हमने तो काम करवाया, कुछ न कुछ प्रॉफिट दिलवाया, क्योंकि यहाँ हमने पुट बाय कराई तो यहाँ तक प्रॉफिट कम या ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ ना। तो यही मैं आपको एडवांस बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या है, एस्ट्रो टाइम क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न या चैनल बन गया है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, संभावनाएं बता देता हूँ मैं आपको। मार्केट ने यहाँ ऐसे करके इसने ये जो है ना करेक्शन दी, फिर एक लंबी जंप मार के फिर एक करेक्शन दी, फिर एक जो है ना अब जाके फिर करेक्शन दी, फिर एक थोड़ी सी लंबी जाके फिर करेक्शन दी। तो या तो ये करेक्शन, क्योंकि यह करेक्शन इतनी हो सकती है जितनी ये है, या तो ये यहाँ आ सकती है, या फिर हो सकता है यहीं से इस ट्रेंड लाइन को टच करके, क्योंकि अभी ब्रेक नहीं किया है, तो एक बार यहाँ भी जा सकती है और यहाँ जाके और फिर नीचे आएगी। ये संभावना हो सकती है। तो ये तो हम पता चलेगा कि कौन से लेवल हैं। अब मैं यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप बात करेंगे, मैं बाय का बोल देता हूँ। अगर 18,522 या 537 के अबाउ अगर सस्टेन होती है, मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ कॉल बाय कर सकते हैं, सी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर 400 जो है ना 18,470 या 80 का जरूर डाल दें। अगर बड़ा स्टॉप लॉस है 400 जो है ना 48 का होता है, लेकिन बड़ा अगर नहीं डालते हैं तो छोटा डाल दें, ताकि अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो दूसरी बार आप उससे ज़्यादा डबल प्रॉफिट कर सकें। तो यहाँ कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ आती है तो यहाँ फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन है और ये लगभग लेवल आता है 18,626 से 640 के बीच में। यहाँ एक बार टच करके मुझे लगता है कि आ सकती है, जाएगी तो थोड़ा सा जो है ना करेक्शन दे के ऊपर जाएगी। अब आगे तेजी तब होगी जब ट्रेंड लाइन के अबाउ क्लोज होगी।
मैं लेवल की बात कर देता हूँ ज़्यादा, और मैं लेट थोड़ा सा आज इसलिए हो गया क्योंकि आज मैं लाइव ट्रेड करा रहा था। जो बड़ा ग्रुप शुरू किया है, जो अचनाई ट्रेडर हैं जिनका कैपिटल 15 से 20 लाख है, तो उनको लाइव कराया था मैंने आज, और कल भी मैं उनको कराऊंगा। मैं मुंबई में ही हूँ अभी भी, कल मैं 2 बजे तक मुंबई में हूँ। किसी को अगर मिलना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे कॉल करके आ सकते हैं ऑफिस में। मैं आपको जो है ना लाइव ट्रेड कराते हुए मिलूंगा, कैसे मैं काम करता हूँ, कैसे कराता हूँ, या जो इंटरेस्टेड हो वही आए। तो अब मैं लेवल की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए। 18,521 या 527 के अबाउट सस्टेन या क्लोज होती है, तो फिर 18,568 से 588। अगर पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार सुनते नहीं, फ्लैट खुलती है, मंदी खुलती है और ये लेवल आता है तो एक बार कुछ रेजिस्टेंस का फेस कर सकती है, कुछ न कुछ आपको 30 40 50 60 पॉइंट प्रॉफिट दे सकती है। और फिर 18,624 से 638 इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो हम फिर भी एक कॉल बाय करें। यहाँ रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, लेकिन ये हल्का रेजिस्टेंस है। जो अच्छा रेजिस्टेंस है मैं बता देता हूँ, वो है 18,666 से 679 या 18। ये रेजिस्टेंस एक बार तो जरूर फेस करेगा। फिर वही लेवल है जो अगर 18,721 से 728 के अबाउ क्लोज होती है, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है ना मंदी हम नहीं करेंगे। मंदी तभी करेंगे जब फिर हमारा कोई लेवल ब्रेक करेगा, जैसे 488 460। अब मैं बिलो की बात कर लेता हूँ। 18,466 या 457 के नीचे सस्टेन करती है, तो 18,424 से 411 यही हमारा जो पहले वाला लेवल है, 11 वाला, यही हमारा। और मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट को, सभी को, कि अगर मार्केट अगर 400 के नीचे चली जाए और फिर 411 को क्रॉस करे तो कॉल बाय कर लेना, डेफिनेट 100% प्रॉफिट होगा। ये आपको भी बोला था। और स्टॉप लॉस हमारा कितना, ओनली 30 या 40 पॉइंट, और वहां से आपको 100 पॉइंट मिले या नहीं मिले। रेजिस्टेंस पे भी पुट ली तो 100, दोनों साइड में 100 पॉइंट मिले, यानी डबल सेंचुरी, आम के आम गुठली के दाम। यानी दोनों तरफ से फुटबॉल मैच की तरह हम मैच खेले, दोनों तरफ से फुटबॉल जो है ना गोल किया दोनों सिरे पे। और ये एटीएम कार्ड आपके हाथ में था, आपने यूज करना आया नहीं आया मुझे नहीं पता, एडवांस में बोला था। फिर उसके बाद 18,363 से 347 और 18,309 से 288। एक बात मैं साफ बोल देता हूं, अगर मार्केट 18,600 के अबाउ क्लोज नहीं होती है, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, तो ये जो लेवल है 18,309 से 18,288, ये आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन क्लोज ना करें। ये जो है ना, ये जरूरी नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, ऊपर नीचे हुए तो करती है मार्केट। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, मैं कई बार बोलता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए आज भी इस चैनल को क्रॉस नहीं कर, और मैंने ये बोला था कि या तो इनसाइडर कैंडल बनेगी या फिर हैमर या डोजी बनेगा, इसके ऊपर तो क्लोज नहीं होनी चाहिए। यही मैंने आपको निफ्टी के लिए भी बोला, आप देख सकते हैं। अगर यही मैंने निफ्टी के लिए भी बोला और यही बैंक निफ्टी के, तो जैसा हमने बोला वैसा ही हुआ मार्केट ने, और लेवल भी हाई और लो बिल्कुल डॉट टू डॉट मैचिंग हुई। तो मैं बैंक निफ्टी की बहुत सीधी सिंपल सी बात कर लेता हूं कि अगर 43,000, मैं पहले एक रफली आइडिया देता हूं, 778 या को क्रॉस करती है तो यहां थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। मैं नहीं कहता कि बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यहां एक प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि यहां डबल टॉप बनाने के लिए चला जाए। तो यहां 50 से 60 पॉइंट के लिए कोई करना चाहे तो कीजिए, और इतना कोई रिस्क नहीं लेना चाहे तो ना कीजिए। तो यहां कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। और अगर 43,497 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो जरूर आप पुट ले लें, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। मैं लेवल की बात कर लेता हूं, 43,778 या 855, अगर इसके अबाउट सस्टेन होती है या क्लोज होती है तो 43,944 से 988 ये रेजिस्टेंस का एक बार तो काम करेगा। और अगर मार्केट बुलिश, क्योंकि देखिए अभी जो सिनेरियो है बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंट है और निफ्टी सेल ऑन राइज है, तो ये दोनों का विरोधाभास चल रहा है, दोनों को कंट्रोवर्सी है, तो ये डिसीजन लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लेवल पे काम करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, तो डेफिनेट कामयाब होंगे। और मैं एक बात आपको ये देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, और ये आप बिजनेस कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको एडवांस में बोला, और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लॉस कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। लर्निंग से ही अर्निंग होगी, और ये सीख तभी सकते हो जब आप में जज्बा हो, आप में जुनून हो, तभी आप जो है ना कोशिश करके आप, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर रिस्क रिवार्ड है, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस यूज करें, पैसेंस और सही नॉलेज लेके काम करें ना, खुद से कीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरे से सीखिए या किसी और से सीखिए, आप खुद कोशिश कीजिए, आप भी कर सकते हैं। और अगर मेरे से किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो 9582521615। तो मैं बिलो की बोल देता हूँ, अबाव का थोड़ा रह गया, 43,944 से 43,988, और फिर 44,066 से 44,133। ये रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा अगर आती है। उसके बाद हम देखेंगे, हम तो पुट जरूर लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हो जाए तो होने दें, हो गया तो यहाँ प्लान ए के तहत हम एक यहाँ पुट लेंगे, एक और लेंगे जहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस आएगा। पुट 100% लेंगे 29 दिसंबर की। अब बिलो की बोल देता हूँ, 43,630 या 570 के नीचे सस्टेन करती है तो 43,468 से 430। पहला तो ये ब्रेक करे तो आप पुट ले सकते हैं, और दूसरा 43,360 से 327। अगर इसके नीचे या 310 भी कह सकते हैं, सस्टेन या क्लोज हो तो बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड, यहाँ भी पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ जरूर बेनिफिट होगा। फिर 43,220 से 160, और 43,024 से 960, और फिर वही लेवल है जो पहले बोले थे। जो मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। एस्ट्रो टाइम से पहले देखिए कि आज हमने जो हमारे जो एचएनआई ट्रेडर हैं उनको प्रॉफिट है हमने कितना कराया, मैं आपको जो है ना उस ग्रुप का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए गुड मॉर्निंग ऑल लिखा मैंने, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हमने बाय कराया 187 में, लो 186-85 का किया, और प्रॉफिट हुआ उसमें, प्रॉफिट लगभग 16,000 के आसपास है, आगे आएगा। और जो हमने पुट बाय कराई थी 22 दिसंबर की 44,000 की, उसमें हमें 83,000 का प्रॉफिट हुआ 20 लॉट में। फिर हमने कहा कि पूरा बुक कर लो क्योंकि मार्केट रिकवर कर रही थी, तो एक दिन में हम 83,000, तो देखो 80,000 तो कंफर्म है, इसमें हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। कई बार हम 50% काउंट करते हैं, इसमें तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओपनिंग में ही इतना पैसा मिल गया। चलो वहाँ हाई लेवल पर बुक नहीं किया हो तो 70,000 तो 60,000 तो मिला ना, तो एक दिन का तो हमारा काम हो गया। बाटा भी हमने एसटीबीटी दिया था, इसमें भी प्रॉफिट किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 16,000 का प्रॉफिट हुआ, तो लगभग 1 लाख का तो हो गया ना। और बैंक निफ्टी फ्यूचर 916 में सेल कराई, टाइम भी देख सकते हैं 10,000, 934 आई गई, 750 आ गई, इसमें भी प्रॉफिट हुआ। ईप का लेग भी बाय कराई थी, उसमें भी प्रॉफिट हुआ, और ये 44,200 की पुट हमने बाय कराई थी, लेकिन ये ट्रैगर नहीं हुआ, ये ट्रैगर नहीं हुआ। तो मैं आपको ये जो है ना, क्योंकि मैंने क्रूड ये ओपन हो गया, किसी का फोन आ गया था, 5833 में बाय कराया था, 100 पॉइंट से 110 पॉइंट मिले हमें, 110 पॉइंट। और ये जो कॉमर्स क्रूड है 70 रुपये 33 पैसे में बाय कराया, 25 का हो गया, 71-63 हाई लगा के आया। चलो ये तो बाद की बात है। तो मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। एस्ट्रो टाइम से पहले मैं आपको जो दिखा रहा था कि हमारे जो स्टूडेंट थे उनको मैंने क्या क्या कराया, तो ये आप देख सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि ये 44,200 की पुट है, 473 में हमने जो बाय कराई है ये ट्रैगर नहीं हुई है। इसके लिए मैं सुबह मैसेज डालूंगा कि करना है या नहीं करना है, इसलिए हम इसको, 1 मिनट फ़ोन आया हुआ है, वो कोई जो है ना रिसेप्शन से फ़ोन आ गया था, मैं होटल में ही हूँ, कोई मिलने के लिए आया हुआ है, कोई बड़ा क्लाइंट। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा बड़ा ग्रुप हमने शुरू किया है कि एक दिन में हमने लगभग, हम ये कह सकते हैं कि 1.25 लाख के आसपास, और ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1 हफ्ते का काम हो गया, तो हम टारगेट लगा के चलते हैं, बाकी 4 दिन जो प्रॉफिट होगा वो एक्स्ट्रा होगा। तो मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। एस्ट्रो टाइम 9:55 AM, 11:05 AM, 11:55 AM और 2:58 PM। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरे अपने व्यूज़ हैं, मेरी अपनी स्टाइल है, मेरी अपनी रिसर्च है। मेरे व्यूज़ को अगर सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें।
या खुद रिसर्च करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। और ये स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। बगैर स्टॉप लॉस इस मार्केट में कामयाबी का रास्ता नहीं मिलेगा। थैंक यू। कल का आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और कल अगर, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो छोटी सी बना दूंगा, कोशिश करूंगा 90%। थैंक यू। कल का आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।